हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। तो पहला रूल्स मैं आपको बताता हूँ कि वे वाक्य जिनमें सर्वप्रथम सहायक क्रिया हो। सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी हो सकती हैं? इज, आर, एम, डिड, विल, शैल, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर आदि। अगर इनसे हमारा जो वाक्य है शुरू हुआ है तो उसमें हम लगाएंगे कंजंक्शन इफ। और एक चीज इसमें ये और है कि अगर सैड या सैड टू होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे आस्क्ड में बदल देंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। हरी सैड टू रमेश, हरी ने रमेश से कहा आर यू राइटिंग ए लेटर। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये सहायक क्रिया से शुरू हुआ है। जो सहायक क्रियाएं हमने ऊपर लिखी हैं उनसे शुरू हुआ है, तो इसको हम इफ से जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा? सैड टू को मैंने यहाँ पर लिखा है सैड या सैड टू को मैं आस्क में बदल दूंगा, तो मैंने सैड टू को आस्क में बदल दिया। इसके बाद रमेश लिखा था, रमेश लिख दिया। और यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा जो लगा हुआ है, यहाँ पर हम कंजंक्शन लगा देंगे इफ। इसके बाद क्या हुआ कि यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट है मेरा रमेश, और रमेश को मानेंगे हम ही। किसी का नाम है जेंट्स में तो उसे हम ही मानेंगे। तो हमने यहाँ पर रख दिया ही इजारम चेंज इनटू बाजवर में परिवर्तित करके, और शेष ये जो रह गया है राइटिंग लेटर, तो पूरा वाक्य यहाँ पर लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पूरा वाक्य, हरी आस्क्ड रमेश इफ ही वाज राइटिंग ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर सैड टू आया, आस्क में बदल दीजिए। यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा लगा है, इफ लगा दीजिए। इसके बाद यू सेकंड पर्सन है, मी से बदलेगा। और मी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा है, तो मी का सब्जेक्ट जो होता है वो आई होता है। तो यू को हमने आई से बदला, तो यहाँ पर क्या हो गया? आई। डू हटाते हैं तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर वर्क का वर्कड कर दिया वेल। अब पूरा वाक्य मेरा जो है बना, मीरा आस्क मी इफ आई वर्कड वेल। तीसरा एग्जाम्पल है आई सेड टू हर, तो सेड टू आ गया तो आस्क कर देंगे हम यहाँ पर, और हर लिख देंगे। इन्वर्टेड कामा और कामा लगा हुआ है, यहाँ पर इफ लगाएंगे और यू बदलेंगे हम हर से। हर किससे बना? सी से। इसका सब्जेक्ट सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। और डिड नॉट हटाते हैं तो हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हैड नॉट डन। और यहाँ पर आया योर, तो योर भी बदलेगा किससे? हर से। तो यू यू योर तीसरे नंबर का है। सी हर हर, तो यू योर हर से बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हर। वर्क और टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। तो इस तरीके से मेरा पूरा वाक्य बनता है आई हैड इफ शी हैड नॉट डन हर वर्क टुडे का दैट डे। फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पर, मोहन सेड टू मीरा, मोहन ने मीरा से कहा डिड यू हेल्प माई ब्रदर यस्टरडे। तो यहाँ पर सेड टू का आस्क हो गया, यहाँ पर इफ लग गया। यू बदलेगा किससे? मीरा, मीरा को लड़की है, इसे मानेंगे सी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। और इसमें नॉट नहीं आया है तो इसे हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। हेल्प जो है हमारी वर्ब रखी है, तो यहाँ पर हेड लगाएंगे और हेल्प कर देंगे। यहाँ पर माई किससे चेंज होगा? मोहन से, क्योंकि माई जो है वो आई से बना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है मोहन, तो मोहन को मानेंगे हम ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई मी माई तीसरे नंबर का है, तो ही हिम हिज, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज ब्रदर। और स्टरडे को बदल देंगे द प्रीवियस डे में। इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है सीता सेड टू मी, तो सेड टू का आस्क उड़ जाएगा, यहाँ पे इफ लग जाएगा और डू हटेगा, और इसमें नॉट भी लगा तो डिड नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता आस्क मी इफ, ये यू बदलेगा मी से, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डिड नॉट वर्क वेल। और यहाँ पर हमने कुछ नोट लिखा है कि डू या डज आए तो
डू डज को हटा दो और क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा दो। और डू नॉट है और डज नॉट है तो डिड नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखी है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दीजिए। और डिड नॉट रखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म कर दीजिए। ये नियम जो है इंट्रोगेटिव के लिए, ये जो 4 लिखे हैं नियम, ये बहुत ही जरूरी हैं। दूसरा नियम है वे वाक्य जिनमें सबसे पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द हो। तो प्रश्नवाचक शब्द हमारे ये होते हैं भाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, हुम, हुज, व्हाट आदि। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, वाक्य को उसी प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ते हैं जिससे वह शुरू होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय, तो यहाँ पर तो आस्क हो जाएगा और यहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ है व्हाट से, तो हम व्हाट को ही कंजंक्शन बना देंगे। तो मैंने व्हाट से इसको जोड़ दिया। अब यू हमारा किससे चेंज होगा, बॉय से। बॉय लड़का है, इसको मानेंगे हम ही, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। और यहाँ पर डू लगा है तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, डू या डज आने पर डू डज को हटा देते हैं और क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो से का हो जाएगा सेड और नाउ का हो जाएगा देन। तो पूरा वाक्य कैसे हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट ही सेड देन। दूसरा एग्जाम्पल है, माई फादर सेड टू मी माई सिस्टर वेयर डू यू लाइक टू गो, तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, माई सिस्टर हो गया। यहाँ पर वेयर से चालू हुआ तो वेयर को ही कंजंक्शन बना देंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि सहायक क्रिया पहले होती है और कर्ता होता है बाद में। तो जब हम वाक्य बनाते हैं इनडायरेक्ट तो हम पहले कर्ता को रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू को हम बदलेंगे सिस्टर से। सिस्टर जो है वो लड़की है तो उसे मानेंगे सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और डू हटेगा तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, टू गो। तो पूरा वाक्य क्या होगा, माई फादर आस्क्ड माई सिस्टर वेयर शी लाइक टू गो। तो तीसरा एग्जाम्पल है, शी ही सेड, तो यहाँ पर सेड आया है तो हम आस्क में बदलेंगे। अब यहाँ वेन लगा हुआ तो वेन को हम इसे कंजंक्शन बना के यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर यू जो है, यू के लिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट मेरे पास ना हो और यू दिया हो तो ये नीचे ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं कुछ, यहाँ पर ये कुछ नीचे ऑब्जेक्ट लिखे हुए, इनमें से आप एक मान लीजिए कोई, इनमें से मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये ऑब्जेक्ट लिखे हुए, इनमें से आप कोई एक मान लीजिए। तो जब आप एक मान लेंगे तो मान लीजिए, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर मी मान लिया, ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं, मान लिया मैंने मन में अपने, तो मैं मी से बदलूंगा यू को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पर डू लगा है तो यहाँ पर इंटेंडेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया आपको, टू लीव मुंबई, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क व्हेन आई इंटेंडेड टू लीव मुंबई। फोर्थ एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द बॉय, मतलब टीचर ने बॉय से कहा, मतलब बॉय से कहा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेड टू का हम यहाँ आस्क कर देंगे और यहाँ पर वाई को कंजंक्शन बनाएंगे और इसमें सहायक क्रिया पहले करता बाद में, तो मैं करता पहले लाऊंगा, तो यू को बदलूंगा मैं बॉय से। बॉय है लड़का, इसको मानेंगे हम ही, तो यहाँ पर रख देंगे ही इज आर एम चेंज इनटू वाज वर, सो बी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।